दोस्तों, कहते हैं ना, जाने कब कोई एक किस्सा हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दे। रुकी हुई जिंदगी की गाड़ी को एक नई राह मिल जाए। भगवान शिव के वही चमत्कारी रूप में सत्यम शिवम और सुंदरम दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए, लेकिन चलते चलते एक काम और कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम त्रिपुरारी पूर्णिमा से जुड़ी त्रिपुरासुर के वध की कथा सुनाते हैं। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। उसके बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से तीनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी का वंदन किया और कहा, ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु हो, उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। ये तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, केवल उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों के इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर उन्मत्त हो गए। उन्हें 7 लोकों में आतंक मचाया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ सज्जनों को सताते ही रहते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को प्रतिकार नहीं कर सके। अंत में सभी भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को पूरा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान शंकर ने कहा, आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा, प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिवजी ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिवजी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, परंतु देवता उनका आधा बल सहन नहीं कर पाए। तब शिवजी ने स्वयं त्रिपुरासुर को संहार करने का संकल्प किया। अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिवजी ने पृथ्वी को उनका रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए। सृष्टा सारथी बने। भगवान विष्णु बाण बने। मेरु पर्वत धनुष और बांसुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार संभव रथ सिद्ध हुआ। भगवान शिवजी उस रथ पर सवार हुए। उनकी शक्ति के कारण वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उन रथ के आगे जुड़े। घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रखकर उन्होंने पशुपत अस्त्र का संहार किया और तीनों तारों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुर का भी अंत हो गया
तभी से भगवान शिव जी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीनों पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान शिव जी ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन घर में, घर के बाहर और मंदिरों में दियों का आरास बनाकर उनकी पूजा की जाती है और आनंदोत्सव मनाया जाता है। ये थी इतनी प्यारी कहानी जो मैंने आपके सामने रखी। आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए थे ना, अब कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मैं कल फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर, और बहुत अच्छे मूड को बनाने वाली कहानी। तो कल ठीक 12 बजे या फिर 2 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।